नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पति पत्नी और देवर बने एक साथ पार्षद, जहर देकर 3 बच्चों को मार डाला। सैकड़ों बंदा कभी भी आतंकियों की कैद में। देश के चर्चित अस्पताल में होता था काला जादू। प्रेमी युगल के शव बम लेने से फैली सनसनी। ट्रंप की नई टैरिफ नीति से अमेरिका में भी बवाल। नीतीश कुमार ने फिर दिया महिला विरोधी बयान। होली के कारण 10 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदला। खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में हुए निकाय चुनावों की। नगर निकाय चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों ने 9 नगर निगमों में जोरदार जीत दर्ज की। निकाय चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है, लेकिन चुनाव से जुड़ी एक खबर पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बनी हुई है। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव में एक परिवार का नाम सबकी जुबान पर है। यहाँ एक ही परिवार से पति पत्नी और देवर 3 वार्डों से चुनाव जीतकर पार्षद बनकर एक साथ सदन में पहुंचे। इनमें पति लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 42, 43 और 40 में यादव परिवार के सदस्य ने नगर निगम के पार्षद पद पर जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 42 से दीपक यादव, वार्ड नंबर 43 से उनकी पत्नी रश्मि यादव और वार्ड नंबर 40 से देवर पवन यादव ने चुनावी मैदान में सफलता प्राप्त की है। इस जीत के साथ ही यादव परिवार ने फरीदाबाद में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया है। नगर निकाय चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों ने बुधवार को 9 नगर निगमों में जोरदार जीत दर्ज की। एक नगर निगम पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। अब बात करते हैं बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र की, जहां एक पिता ने अपने 4 बच्चों को जहर देकर मारने की कोशिश की और फिर खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया। जहरीला पदार्थ निगलने से 3 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि पिता और बेटे का इलाज चल रहा है। घटना आरा जिले के बेलवानिया गांव की है। पुलिस ने बताया कि इलाज के दौरान एक बेटा और 2 बेटे की मौत हो गई। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के अनुसार ये घर के बाकी लोग शादी समारोह में गए थे। जब वे वापस आए तो दरवाजा खुलवाने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद दरवाजे को तोड़ा गया और देखा कि पिता सहित उनके 4 बच्चे गंभीर हालत में पड़े हैं। इसके बाद परिजनों ने 5 को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान की सेना जाफर एक्सप्रेस से बंधकों को अभी रिहा नहीं करवा पाई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 48 घंटे का अल्टीमेट दे रखा है। आतंकियों ने धमकी दी है कि अगर 48 घंटे के अंदर मांगे नहीं मानी जाती है तो हर घंटे 5 बंधकों को मार दिया जाएगा। आपको बता दें कि आतंकियों ने क्वेटा के दक्षिण में एक उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में एक लंबी दूरी की ट्रेन को बंधक बनाकर रखा है। पिछले 27 घंटे से यात्री कैद में हैं और पाकिस्तान की सेना उन तक पहुंचने में पूरी तरह से नाकाम रही है। हालांकि अभी तक 400 बंधक यात्रियों को बचाने का दावा किया गया है, लेकिन ये साफ नहीं है कि उन बंधकों को पाकिस्तान की सेना ने रिहा करवाया है या फिर आतंकियों ने खुद रिहा किया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बंधकों को बचाने के लिए ऑल आउट ऑपरेशन चलाने की घोषणा की है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने में काफी समय लग रहा है। अब बात करते हैं देश के सबसे चर्चित और मुंबई के लीलावती अस्पताल की। लीलावती अस्पताल में 1200 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप के बीच पूर्व ट्रस्टियों पर काला जादू करने का आरोप लगा है। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है कि क्या लीलावती अस्पताल में जानबूझकर मंजूलिया की तर्ज पर कोई काला जादू किया गया। लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के मौजूदा सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पूर्व ट्रस्टियों ने 1200 करोड़ रुपए की राशि हड़प ली है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अस्पताल में परिसर में काला जादू किया गया था। मौजूदा ट्रस्टियों के कार्यालय के नीचे हड्डी और मानव बाल से भरे 8 कलश मिले हैं। अस्पताल में काले जादू के आरोप भी लगे हैं। अस्पताल के कार्यकारी निदेशक और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने कहा कि वर्तमान ट्रस्टियों ने कार्यभार संभालते ही चौंकाने वाला खुलासा किया। लीलावती हॉस्पिटल में बड़ी और नामी हस्तियां अभी तक इलाज के लिए पहुंचती रही हैं। हाल ही में हमले का शिकार हुए अभिनेता सैफ अली खान को भी यही एडमिट कराया गया था। अगली खबर प्रेमी जोड़े से जुड़ी हुई है। सायरपुर जनपद में एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ थाना बड़गांव क्षेत्र में हिंडा नदी और गगन नहर पुल के बीच बने बीम पर प्रेमी युगल के शव लटक के मिले। युवक युवती के शव मिलने से जिले में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव नीचे उतरवाए और जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए। बताया गया कि काफी मुशक्कत के बाद मृतक युवक और युवती की पहचान हो सकी। जांच पड़ताल में सामने आया है कि दोनों मृतक नया गांव के रहने वाले हैं और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। अब बात करते हैं अमेरिकी टैरिफ नीति की। इस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई नीति टैरिफ नीति से केवल पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी दहशत बनी हुई है। दहशत का माहौल अमेरिका के शेयर बाजार में भी फैल रहा है।
एक महीने से भी कम समय में 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य का नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था की समझ रखने वाले लोग कह रहे हैं विदेशों से आयातित सभी उत्पादों पर कर लगाना अच्छा विचार नहीं है। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शेयर बाजार के प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बारे में 86.7% लोगों का विचार है कि ट्रंप अमेरिकी शेयर बाजार पर टैरिफ नीतियों के नकारात्मक प्रभाव कम करना चाहते हैं। उसके बाद तुरंत ट्रंप ने कनाडा से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले स्टील और एल्यूमीनियम के उत्पाद पर टैरिफ 50% तक बढ़ाने की घोषणा की। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर खुद उनके देश में आलोचना हो रही है। अब खबर बिहार से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सदन से भांग पीकर आते हैं और महिलाओं की बेइज्जती करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बार बार 2005 से पहले के बिहार को लेकर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों से राज्य की जनता आहत है। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था क्या। इस पर पलटवार करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि मैं राज्य सरकार और प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि क्या 2005 से पहले आपके घर की महिलाएं कपड़ा पहनती थी? क्या वे बिना कपड़ों के रहती थी? उन्होंने इस बयान को घोर अपमानजनक और महिलाओं को अपमान करार दिया है। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि पत्रकार अपने माता पिता से पूछे कि 2005 से पहले लोग क्या बिना कपड़ों के रहते थे। अगली खबर होली को लेकर है। इस बार होली 64 साल बाद रमजान के जुमे के दिन है। होली और जुमे की नमाज एक साथ आने से उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रदेश के 10 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। मस्जिदों को रंग गुलाल से बचाने के लिए तिरपाल से ढक दिया गया है। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढक दिया गया है। ऐतिहासिक लाट साहब जुलूस के लिए पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रही है। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान दूसरे जिलों से आए हैं। आपको बता दें कि लाट साहब जुलूस में हजारों लोग पूरे शहर में यात्रा करते हुए होली खेलते हैं। अंत में बात करते हैं कोलकाता की, जहां कुम्हार टोली में सूटकेस में महिला का शव मिलने के बाद अब कल्याणी एक्सप्रेस पर एक ट्रॉली बैग में जवान आदमी की लाश मिली है। डेड बॉडी के साथ 65,000 की नकदी और बहुत से कागजात बरामद हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 14 दिन पहले कुम्हार टोली में 2 महिलाएं और एक सूटकेस में लाश ले जाती हुई पकड़ी गई थी। अब नीली ट्रॉली वाले सूटकेस से डेड बॉडी बरामद हुई है। ये सूटकेस एक कैब कार में एक ट्रंक के अंदर रखा गया था। इसी सूटकेस में आदमी की लाश भी थी, जिसका चेहरा सेलो टेप से कवर किया गया था। 14 दिन में 2 लाशें मिलने से भी पुलिस भी परेशान है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े।